Hello everyone, welcome to our new video on the profit curve. So guys, today let's talk about some broad sectors and इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के कंज्यूमर्स. सबसे पहले हमारे देश की पॉपुलेशन है 140 करोड़ या शायद उसके ऊपर, राइट. अब इतने बड़े पॉपुलेशन में जो भी ब्रांड्स इंडिया में आते हैं, दे ट्राई एंड सेल टू 140 करोड़. इट्स वेरी मिसलीडिंग. दिस नंबर इज़ नॉट रियल. इसमें से जो एक्चुअल जनता है जो कंज्यूम करती है, अगर मैं टीयर वन पकड़ूँ, टीयर वन मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद एंड ऑल दीज टीयर वन सिटीज़ अगर मैं पकड़ूँ, तो कुल मिला के इंडिया का जो सैलरी लेवल है जो हमने एनालाइज किया है, सिर्फ 21 करोड़ 21 करोड़ पीपल आर दोज हु आर अर्निंग अ सैलरी टू कंज्यूम दीज हेवी ड्यूटी अपर प्रीमियम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. और जो ज़्यादा करके 70 करोड़ हमारे देश की जनता है, उसकी एवरेज मंथली तनख्वाह या सैलरी 15-20 हज़ार के ऊपर नहीं है. ये फैक्ट है. आप कोई भी NSSO जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल, उसका सर्वे देखिए, उसके आंकड़े देखिए, तो वी आर बेसिकली एट अ ब्रॉड लेवल. हमारा डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, हमारा जो न्यूमरेटर है GDP पर कैपिटा वो अभी भी $2,500 है, वो बढ़ रहा है. नाउ इट इज़ रीचिंग एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है वो. इसके आगे अगले साल इलेक्शन के बाद जब थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी तो क्या हो सकता है, वो एक हम लोग एस्टिमेट लगा सकते हैं. दैट विल लीड इन द स्टॉक मार्केट्स एज वेल. ये 21 करोड़ लोग, दीज 21 करोड़ पीपल आर बेसिकली इंडियाज कंज्यूमर्स. नाउ वॉट, और 21 करोड़ ठीक ठाक है, मतलब ये कोई कम नंबर नहीं है. लेकिन आप 140 करोड़ जनता की बात मत कीजिए. 70 करोड़ लोगों में आज भी सरकार राशन पानी चावल गांव-गांव में बांट रही है, मुफ्त में बांट रही है. जो कोविड के टाइम से शुरू किया था वो फॉर वट एवर रीज़न अभी तक उन्होंने बंद नहीं किया है. विच इज़ एक्चुअली देश में 70-75 करोड़ लोग अभी भी दाल चावल और राशन पे एक तरह से डिपेंडेंट हैं तो नहीं बोलूँगा, बट सरकार उनको पहुँचा रही है. सो दैट इज़ क्लियरली नॉट योर टारगेट ऑडियंस. आपका टारगेट ऑडियंस घुमा फिरा के ये 21 करोड़ का टोटल एड्रेसेबल मार्केट, जिसको हम बोलते हैं टैम, TAM, आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट बैठेगा 21 करोड़. और ये कम नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा है. पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पॉपुलेशन है 37 करोड़. तो इंडिया में अगर एफ्लुएंट अपर मिडिल क्लास 21 करोड़ लोग हैं तो ये कम नहीं है. फ़िलहाल मैं लग्जरी क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो टॉप 1% ऑफ इंडिया है, वो तो एकदम अलग सेगमेंट है. मैं बात कर रहा हूँ उस जनता, उस 21 करोड़ से जिससे हमारे इकोनॉमी, GDP और हमारे स्टॉक्स चल सकते हैं. सो कैसे चल सकते हैं? व्हाट आर दीज 21 करोड़ पीपल गोना बाय? व्हाट आर दीज 21 करोड़ पीपल गोना रियली कंज्यूम इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स? फ़िलहाल हम एक 5 साल का व्यू बनाते हैं, क्योंकि अभी अगले साल इलेक्शन है, तो इलेक्शन के बाद 5 साल के लिए सरकार आएगी. तो वो व्यू बना के आपको थोड़ा सेंस बनेगा कि आप किन स्टॉक्स में निवेश कर सकते हो. स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कोई स्टॉक आइडिया बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है. हम किसी भी स्टॉक या चैनल या किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करते. एवरीथिंग इज़ माय पर्सनल ओपिनियन. आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके बाय या सेल कीजिए. डोंट buy or sell after this video. This video and all videos on this channel are only for educational and training purposes. तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर था. अब जनता खर्चा कहाँ करेगी? सबसे पहले तो अगर 3 चीज़ों की बात करें मुख्य, सो गाड़ियाँ बिक रही है, व्हीकल्स. इवन इफ़ यू बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, व्हीकल्स आर वन बिग कंजम्पशन थी. रियल इस्टेट जबकि इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन रहने के लिए तो एक घर चाहिए हर फैमिली को. तो एक घर पर फैमिली जो सरकार का टारगेट भी है, एवरीवन शुड हैव अ हाउस, वो भी रियल इस्टेट, कार एंड बाइक यानी ऑटोमोबाइल्स, और आप समझो बाकी जो कंजम्पशन आइटम्स है, जो फूड के आइटम्स है, जो जो भी आइटम्स है, ये तो ऊपर ऊपर से अपने को दिखता है. अब इसके दो पहलू हैं. एंसिलरी, ऑटो एंसिलरीज में एंसिलरी कंपनीज चल सकती है. सो ऑटो एंसिलरीज वन सेक्टर. देन रियल इस्टेट अगर बिकेगा तो उसमें पॉलीकैब और उसके तरह की जो वायर्स एंड केबल्स का सेगमेंट है. पॉलीकैब तो हम लोग कब से ट्रैक कर रहे हैं, 1600 रुपये से. अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखना इफ़ यू हैव सीन दैट वीडियो. जब 1600 रुपये पे मैंने 3000 रुपये का बोला था,
नो रिकमेंडेशन, बट एक टारगेट मेरे माइंड में एक ट्रेनिंग के लिए आया था और वो 3 साल में बोला था और वो 1.5 साल में पूरा हो गया. नाउ इट इज़ एट 5,000+ रुपीज़. तो घर जब बिकेंगे या गाड़ियाँ जब बिकेंगी, मेरा पैसा बनेगा किस चीज़ में जो उसको इनेबल कर रहा है. वही पिक एंड शॉवल थियरी, यानी जब सोने की डिस्कवरी हुई थी तो सोना तो एक ही आदमी को मिला, लेकिन सोना ढूंढने जितने लाखों लोग गए, तो 1 लाख लोग अगर सोना ढूंढने गए तो 1 लाख फावड़े बिक गए थे. तो वो फावड़ा टाइप की कंपनी आपको ढूंढनी है. ये वीडियो मैं पहले भी एक बार बना चुका हूँ, बट अभी त्योहारों का मौका है तो हमने सोचा आपका थोड़ा निवेश के मंत्र एक बार रीचर्न कर लिए जाएँ, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ न्यू सब्सक्राइबर्स हु आर ज्वाइनिंग द चैनल एवरी डे बेसिस पे. सो पॉलीकैब इज़ वन सेक्टर, कोई रिकमेंडेशन नहीं है अगेन. लेकिन जो बेस है ना, ये सारे कंजम्पशन का जो बेस है, चाहे आप जोमेटो पे ऑर्डर करो, स्विगी पे ऑर्डर करो, घर खरीदो, वायर खरीदो, केबल खरीदो, गाड़ी खरीदो, बाइक खरीदो, कुछ भी खरीदो, इसका बेस क्या है गाइस? लोन आपको कौन देगा? बैंक्स. अब समझ में आ रहा है आपको? तो स्टॉक्स कौन से चलेंगे जिसमें कांस्टेंट फ्री कैश फ्लो आपको दिखता है? बैंक्स में तो बहुत इजी है, 4 ही प्राइवेट बैंक्स है, चारों अभी बेसिक प्राइस टू बुक 2.5 के प्राइस टू बुक पे चीप वैल्यूएशन पे मिल रही है. चारों में से अगर कंपेयर करना हो तो हर इंसान जो ये वीडियो देख रहा है, आपका कंफर्ट जोन अलग अलग होगा. आई एम मोर कंफर्टेबल विद HDFC बैंक फॉर द लॉन्ग टर्म बिकॉज दे आर वेरियस रीजन्स मैंने बताए हुए हैं आपको पहले के वीडियो में. बट हो सकता है किसी का कंफर्ट ICICI बैंक में हो, या एक्सिस में हो, या कोटक महिंद्रा बैंक में हो. तो वो चारों वैल्यूएशन के लिहाज से भी थोड़ा 19-20 का फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं है. मार्केट शेयर तो प्राइवेट बैंक्स में जा रहा है. लोन अच्छे भाव पे ये 21 करोड़ जनता जाके सरकारी बैंकों से तो मेरे को नहीं लगता लोन लेगी, ये तो प्राइवेट से ही लेंगे. दूसरा क्या बिकेगा? कंज्यूमर लोन्स, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और जो भी इस तरह के बिजनेस में आएंगे वो स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हो. तीसरा, पूरे इंडिया को चलाने का जो बेस अंडरलाइंग है, इंडिया को भी और बाहर भी जो हमें चला रहा है, वो है टेक्नोलॉजी. एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया पूरा टेक आउटसोर्स करके हम देते हैं. तो बाहर के स्टार्टअप्स का एक तरह से हम पावर इंजन है, टेक पावर इंजन. तो टेक्नोलॉजी, NBFCs, बैंक्स, उसके आगे आता हूँ मैं, इंश्योरेंस एज अ सेक्टर अंडर एस्टिमेट मत कीजिए. कोई पर्टिकुलर कंपनी का नाम मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे लगता है इंश्योरेंस कोई भी खरीदे, पॉलिसी बाज़ार अगेन जो उसका शॉवल है, जो फावड़ा है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए. वो न्यू एज कंपनी है, डिजिटल है, प्रॉफिटेबल हो रही है, एबिटा लेवल पे पॉजिटिव हुई है. अभी आगे बहुत कुछ होगा. जो न्यू एज कंपनी धक्का खा के ऊपर आ रही है, हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए. तो पॉलिसी बाज़ार अगेन समथिंग टू पॉन्डर इन योर हेड. देन और ये सब कोई टारगेट नहीं है, ये सब एक 5 साल का व्यू बना के मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि 5 years डाउन द लाइन जोमेटो, वाई नॉट, पॉलिसी बाज़ार, जियो फाइनेंशियल, जिसको हम लोग बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं. मुझे लगता है अगर 5 साल में कोई सबसे बड़ा मल्टी बैगर बन सकता है तो मेरे हिसाब से तो वो जियो फाइनेंशियल बाय एंड लार्ज बन ही सकता है, सिंपली बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज ऑफ रिलायंस ग्रुप. लेकिन अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये हमारा एक रिसर्च व्यू है, तो मैं आपसे सिर्फ शेयर कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से. और स्पेशलिटी केमिकल्स आप देख सकते हो, क्योंकि जितनी दवाइयाँ बिकती हैं उसमें लगने वाले जो कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स है वो बिकते हैं. एंसिलरी, अगेन फावड़ा, दवाई वाली कंपनी में मैं नहीं जाऊँगा. आई विल नॉट बाय सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज और एनीथिंग. मैं वो कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ जो इनको रॉ मटेरियल दे रही है वो दवाई बनाने के लिए, क्योंकि उसका बिजनेस तो गारंटीड है. गाड़ी बिके या ना बिके, कार लोन एक बार बिक गया तो कार लोन वाली बैंक जो देती है उसको तो पैसे आने ही आने हैं 5 साल के लिए कम से कम. होम लोन एक बार बिक गया तो उनको तो पैसे मिलने ही मिलने 20 साल के लिए कम से कम. तो वो जो रिपीट वैल्यू है ना बिज़नेस की, उस पर हमारी नज़र एकदम, बोलते हैं ना वो, फोकस और नज़र आपकी एकदम अर्जुन की तरह उस पर होनी चाहिए कि यही हमको ट्रैक करना है. तो फ़िलहाल ये 4-5 थीम्स है. और हाँ, एक और थीम, बोनस, डेटा एनालिटिक्स. गाइज ये बड़ा नया सेक्टर है, इसमें इंडिया में एक ही लिस्टेड कंपनी है, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स. सो डेटा एनालिटिक्स पे भी आप नज़र रख सकते हो एज अ प्रॉक्सी टू द इंडियाज़ फ्रेट कॉरिडोर एंड फ्रेट ग्रोथ स्टोरी. यू कैन ऑल्सो चेक IRFC विच इज़ रेलवेज़.
You can also check some power companies which are available at cheap valuation, but ये सरकारी companies है, so they come with risks associated with the government PSU companies basket. तो वो अपने एक रिस्क के साथ आपको देखना पड़ेगा. इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट कीजिए, उनको हैप्पी दिवाली कल विश कीजिए, उनके साथ मीटिंग करो, उनको काम पे लगाओ, और ये जितने आपको थीम समझ में आते हैं उसमें से जो मार्केट लीडर स्टॉक्स है उसके बारे में एक अच्छा सा बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाइए अपनी फैमिली के लिए. मुझे लगता है अगर हम सब इंडिया की ग्रोथ में जहाँ हम उठे वहाँ सवेरा हो जाता है. इवन इफ़ पीपल हैव वोकन अप लेट टू SIP टू इन्वेस्टिंग, अगर आप अभी भी उठे हो तो कोई देर नहीं हुई है. इट टेक्स 10 years to make you a millionaire via good quality stocks and regular SIP. ज़्यादा टाइम 10-15 साल के ऊपर तो नहीं लगेगा. मार्केट की हिस्ट्री ने हमें यही सिखाया है गाइस. विद दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. आप सबको त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं. टेक केयर. जय हिंद एंड कीप प्रॉफिटिंग.